दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, गाड़ी वाहन व्हीकल पर लोन, किसी भी तरह का लोन हो, चाहे किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक से, फॉर एग्जांपल SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI या एनी अदर बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी तो इससे जुड़ी है, क्योंकि बैंक लोन वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे, फोन पे, इस तरह के UPI एप्स इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। 25,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा अब आपको। किस स्थिति में, तो चलिए देख लेते हैं दोनों बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और अगर आप समय पर लोन की किस्त जमा नहीं कराते हो तो जो बैंक के लोन रिकवरी एजेंट होते हैं वो अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर RBI सख्त गाइडलाइंस लाने जा रहा है। इसके अलावा बैंक लोन की मिस सेलिंग भी रुकेगी। जो कई सारे छोटे छोटे बैंक या NBFCs होती हैं वो ग्राहकों को बैंक लोन की मिस सेलिंग भी करते हैं लुभावने ऑफर देकर के, राइट। तो इस पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा भी मिलेगा। इसको लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणाएं की गई है। चलिए इन ऐलान को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा RBI की तरफ से MPC मीटिंग के फैसले सुनाए गए, जिसमें एक तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी आपका बैंक से जो लोन लिया हुआ वो महंगा नहीं होगा। हालांकि रेपो रेट सस्ती नहीं हुई है लेकिन बड़ी भी नहीं है, तो कहने का मतलब आपके बैंक लोन की जो हर महीने की EMI है वो भले ही घटेगी नहीं तो भी कम से कम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। पिछले साल 2025 में 4 बार में RBI ने रेपो रेट में 1.25% तक की कटौती की थी। ये देख सकते हैं आप चार्ट में, 2025 में 4 बार रेपो रेट को घटाया था। तो अच्छी बात यह है कि अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है, इसको बढ़ाया नहीं है। इस साल 2026 की जो ये पहली RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग हुई, इसमें रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैसला सुनाया रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, जबरन लोन वसूली से लेकर फर्जी ट्रांजैक्शन तक रोक लगेगी। कुल 3 बड़े ऐलान किए रिजर्व बैंक ने और किसी भी तरीके के बैंक लोन वाले करोड़ों ग्राहकों को देश भर में इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहला तो देखिए, लोन रिकवरी के नियमों पर सख्ती बढ़ती जाएगी अब, यानी लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। अभी मौजूदा समय में दोस्तों बैंकों के लोन रिकवरी एजेंट के नियम क्या है देख सकते हैं आप। जैसे अगर आपकी EMI किस्त बाकी है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही आपको बैंक वाले कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। एजेंट के पास बैंक का ID कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी होगा। आपके लोन की जानकारी किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदारों को नहीं दी जा सकती है और बैंक लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ किसी भी तरह की धमकी, गाली गलौज या शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मौजूदा समय में भी ये नियम है, लेकिन कई सारे बैंक इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और बैंक लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों को डराते हैं, धमकाते हैं, राइट। ऐसे में अगर आपको भी रिकवरी एजेंट परेशान करें तो क्या करें आप? सबसे पहले तो आप अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को शिकायत करें। जिस भी ब्रांच में आपका खाता है, जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया हुआ है, तो पर्टिकुलर उसके नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वहां से 30 दिन में समाधान ना मिले तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग और मैसेज को सबूत के तौर पर संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक को कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बैंक लोन वाले ग्राहकों को डराया जाता, धमकाया जाता, परेशान किया जाता है। तो इन मुद्दों पर RBI वैसे भी समय समय पर चिंता जाहिर कर चुका है, तो अब ऐसे मामलों पर रिजर्व बैंक सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। RBI द्वारा जारी नोट के मुताबिक वर्तमान में रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति और लोन वसूली से संबंधित आचरण संबंधी पहलुओं के संबंध में विनियमित संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों पर अलग अलग निर्देश लागू होते हैं। तो अब RBI ने वसूली एजेंट्स की नियुक्ति और लोन वसूली से संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सभी बैंकों के लिए एक समान सामंजस्य स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो अब कहने का मतलब पहली अच्छी बात तो यह कि बैंक लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए भी नए नियम बनाए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी बैंकों के द्वारा, ठीक है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि अब अगर आपके साथ UPI लेन देन में किसी तरह का फ्रॉड हुआ, मान लीजिए आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह भीम ऐप किसी भी तरह के UPI एप्स का इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो गया, आपके UPI फोन पे से पैसे कट गए, तो ऐसे में अब आपको मुआवजा मिलेगा। और वो मुआवजा कितना मिलेगा? तो अगर आपके साथ मान लीजिए 50,000 रुपए तक की धोखाधड़ी हुई तो 25,000 रुपए तक आपको वापस दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। हालांकि RBI द्वारा जारी जो ये UPI के धोखाधड़ी के नियम है, इसमें 50,000 रुपए या उससे कम की धोखाधड़ी के मामलों को ही शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ 50,000 रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है मान लीजिए, तो 25,000 रुपए तक का आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो यहाँ आप थोड़े सेफ रहेंगे, एज आपको इंश्योर मिलेगा UPI के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर। इसके अलावा दोस्तों RBI ने अपनी MPC मीटिंग में MSME के लोन को लेकर, कर्ज को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। किसानों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव करके बड़ी राहत दी जाएगी, कुछ नई सुविधाएं दी जाएगी। इसके लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। RBI MPC के ये कुछ प्रमुख फैसले रहे हैं। RBI गवर्नर ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रेहन मुक्त ऋण की सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा, यानी छोटे कारोबारियों को हमारे देश में बिना गारंटी के अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज यानी लोन मिल पाएगा। जो पहले 10 लाख रुपए तक का ही मिलता था, तो उसकी लिमिट को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। हालांकि ये बढ़ी हुई लिमिट 1 अप्रैल
अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही आरबीआई ने बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी सुधार किया है, जिससे कर्ज और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। तो पहला तो कहने का मतलब जो हमारे देश में एमएसएमई छोटे मजले कारोबारी हैं, उनको 10 लाख के बजाय 20 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिल पाएगा 1 अप्रैल से ही, ठीक है। और किसानों को क्या सहूलियत मिलेगी? किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे कृषि ऋण की प्रक्रिया आसान होगी। किसानों को केसीसी पर लोन लेना और इजी होगा बैंकों के जरिए। तो ये दोस्तों रिजर्व बैंक की तरफ से 3 प्रमुख बड़े ऐलान किए गए, बैंक लोन को लेकर, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे चलाने वालों के लिए और एमएसएमई लोन को लेकर। ये तीनों अपडेट्स उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। मैंने आपको बिल्कुल कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की। वैसे डीएलएस न्यूज का जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला वीडियो आता है, उसमें भी मैं आपको डेली के अपडेट्स बता देता हूं। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप रोजाना इस तरह की कभी कोई काम की खबर मिस ना कर पाओ। सरकारी न्यूज अपडेट, सरकार के बड़े फैसले, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत देख पाओ, इसके लिए आप ये डेली तारीख वाइज वीडियो आता है डीएलएस न्यूज चैनल पर, सुबह मॉर्निंग में डाल देता हूं मैं 4:30-5 बजे। इस वीडियो को जरूर देख लिया करो, ठीक है ना। इसमें डेली के डेली रोजाना के ताजा अपडेट्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं कि डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़ा रहा करो। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।